हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले अलजेब्रा। सवाल देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं और ये सवाल देख के लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सवाल मुश्किल भी हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सवाल आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकंड में जो है आप इसको तुरंत कर पाएंगे। क्या तरीका होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कंसेप्ट होगा, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत छोटे से वीडियो में, बहुत ही कम समय में। ठीक है ना। सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल लगभग जो है पेपर में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आज का जो हमारा कंसेप्ट है कि सिमेट्री इन अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा में सिमेट्री का क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि सवाल जो है वो सिमेट्री का है या फिर वैल्यू पुटिंग का है, या फिर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें वेरिएबल ज़्यादा होते हैं, इक्वेशन कम होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पता करेंगे उसको सिमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे पहचाने किन सवालों में सिमेट्री यूज होगी या फिर कोई और कंसेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहली बात देखिएगा, जो आपको एक क्वेश्चन दी जाए उसमें वेरिएबल की संख्या बराबर होनी चाहिए। मेरी बात सुनिएगा, जैसे आपको कुछ इक्वेशन दी गई है या फिर एक ही इक्वेशन दी गई है और उसमें क्या हो कि वेरिएबल जितने भी हों एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू आर या फिर एल एम एन जो भी हैं उनकी संख्याएं बराबर होनी चाहिए। अगर सवाल में ऐसा है तो आप समझ जाइए कि उसमें जो सिमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा। जैसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का मान आपको बताना है। अगर आप इसमें चेक करें बी कितनी बार आया है तो 1 2 3 4 बार बी आया है। और सी चेक करते हैं 1 2 3 4 बार सी आया है। ए कितनी बार आया है 1 2 3 4 बार आया है। मतलब जो वेरिएबल हैं वो बराबर बराबर आए हैं। वैसे ही अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो बी कितनी बार आया है 1 2 3 बार आया है। ए कितनी बार आया 1 2 3 और सी भी 3 बार ही आया हुआ है। यानी इन सवालों में हम लोग सिमेट्री का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो इसमें ए बी में चेक करता हूं कितनी बार है 1 2 3 4 बार ए आया है और 1 2 3 4 4 टाइम्स सी आया है। और वैसे ही बी चेक करें तो 1 2 3 4 बार बी आया है। यानी ये सवाल जो है सिमेट्री के सवाल है। आई होप आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि कैसे चेक करेंगे कि सवाल सिमेट्री का है। ऐसा नहीं कि देखिए इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं यूज होगा, बट सिमेट्री सबसे बेटर कंसेप्ट है, बहुत कम समय आंसर आप लाएंगे। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अगर इक्वेशन में वेरिएबल की संख्या बराबर बराबर है तो आप समझ जाइए कि उसमें आप सिमेट्री का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्व करना कैसे ये मैं बता दूं। आपको पहले चेक करना कि सवाल सिमेट्री का है या नहीं। अगर सवाल सिमेट्री का है तो आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उनको आप बराबर कर देंगे। जैसे मान लेते हैं इसमें ए बी सी वेरिएबल हैं तो आप ए बराबर बी बराबर सी पुट कर देंगे। क्या करेंगे, ए बराबर बी बराबर सी पुट कर देंगे। ठीक है। तो मैं इसमें करता हूं, तो इसमें मैं पुट कर देता हूं ए बराबर बी बराबर सी। तो ए बराबर बी बराबर सी, आपको तीनों वेरिएबल को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। अब आप चेक करेंगे इससे क्या चेंजेस आएंगे। अगर बी और सी को आपने बराबर कर दिया तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। ये 0 हो गया। वैसे यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है। तो अगर b प्लस सी का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही आएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 0। वैसे यहाँ पर भी देखिए ये 0 बन जाएगा क्योंकि आपने a b c तीनों को बराबर पुट किया है। तो यहाँ से c माइनस सी 0 हो जाएगा, तो ये 0 से गुणा होकर a भी 0 हो जाएगा, तो a भी बन जाएगा x की पावर 0। उसी प्रकार से a भी हो जाएगा x की पावर 0। वो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आप अच्छे से जानते हैं आंसर 1 होता है। तो ए भी 1 इंटू 1 यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप बिना सवाल को सॉल्व किए ऐसे ही मतलब माइंड में कैलकुलेशन इतनी कर सकते हैं। बस आपको चेक करना है कि जितने वेरिएबल हैं क्या वो बराबर बराबर आए, यानी सवाल सिमेट्री का हो गया। सारे वेरिएबल को आप बराबर पुट कर दीजिए। ठीक है, सवाल तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इसी सवाल को हम इस तरीके से करेंगे, आपको पहले ही देख के पता चला होगा कि कुछ एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो जो एक जैसे दिखते हैं उसी में सिमेट्री पाई जाती है। तो आप दूसरे सवाल में भी क्या करिए, यही काम करिए, a बराबर b बराबर c पुट कर दीजिए। ठीक है। तो अगर आप a बराबर b बराबर c पुट कर देंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप a पुट कर दें, b को हटा के a रख दें तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर
-1 और b को हटा के a कर दे, सब बराबर है ना, तो एक वेरिएबल हो जाएंगे, सब की जगह पे कर दो, क्योंकि आपने a बराबर b बराबर c रख दिया। तो यहाँ पे भी a रखेंगे, यहाँ पे भी a रखेंगे, तो a इंटू ए क्या बन जाएगा, a² -1 बटे a। वैसे यहाँ पर भी सब जगह a कर दीजिए, यहाँ पे a कर दीजिए, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a² -1 बटे a। यानी जैसे ही आपने a बराबर b बराबर c पुट किया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, तीनों बराबर आ रही हैं, है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि यानी ये तीनों इक्वेशन बराबर हैं, यानी हम a बराबर b बराबर c इसमें पुट कर सकते हैं। तो आप अगर a और c को बराबर रखेंगे तो आप यहाँ पे a/a करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर बराबर है तो आप यहाँ पे a कर दीजिए, चाहे इसको b कर दीजिए, तो b से b कट जाएगा, a भी हो जाएगा 1। वैसे यहाँ भी b से b कट जाएगा, हो जाएगा 1, तो 1 + 1 + 1 = 3, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप टिपिकल टाइप के सवालों को कर सकते हैं सिमेट्री का यूज करके। करना क्या है, बस a बराबर b बराबर c पुट कर दीजिए, x y z है तो x बराबर y बराबर z पुट कर दीजिए, l m n है तो l बराबर m बराबर n पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लिया कोई सवाल ऐसा हो जिसमें और भी कंसेप्ट यूज हो रहे तो सिमेट्री से भी करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे आखिरी सवाल पे आते हैं, ये भी सिमेट्री का ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इन इक्वेशन में 4 बार a आया है, 1 2 3 4 बार b आया है, 1 2 3 4 बार c आया है। तो आप क्या करिए, इसमें भी वही सेम काम, a बराबर b बराबर c बराबर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। आप जैसे ही a बराबर b बराबर c पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि a और b बराबर है, तो a - a 0 हो जाएगा, और 0 बटे कुछ भी हो 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे तो b - b a भी 0 हो जाएगा, डिवाइड में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y भी 0 हो जाएगा। उसी तरीके से c भी 0 हो जाएगा, यानी x y z तीनों के तीनों क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो 1 - 0 1, यहाँ पे भी 1 - 1 1 - 0 1 1 - 0 1, सब 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो गई तो 1 + 0 1, यहाँ भी 1 + 0 1, यहाँ भी 1 + 1 0 1, तो 1 × 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 × 1 × 1, यानी कि आंसर इज 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो मान होगा क्या होगा, 1। तो आप देख सकते हैं कैसे मुश्किल से मुश्किल सवालों का सलूशन जो है बहुत ही कम समय में हो सकता है। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि कुछ और लोगों की हेल्प हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।